हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 एडवांस स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, जिसमें पहला है से समथिंग टू समवन्स फेस, किसी के मुंह पर कुछ कहना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस से टू माई हीज हर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस फेस प्लस अदर वर्ड। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। क्या तुम ये बात उसके मुंह पर बोल सकते हो? कैन यू से इट टू हिज फेस? तुमने ये बात उसके मुंह पर क्यों नहीं बोला? वाई डिड यू नॉट से इट टू हिज फेस? या वाई डिडंट यू से इट टू हिज फेस? वाई डिडंट यू से इट टू हिज फेस? कम से कम तुम्हें तो ये बात उसके मुंह पर नहीं, कम से कम तुम्हें तो ये बात उसके मुंह पर कहना चाहिए था। एट लीस्ट यू शुड हैव सेड इट टू हिज फेस। एट लीस्ट यू शुड हैव सेड इट टू हिज फेस। उसने ये बात उसके मुंह पर क्यों नहीं कहा? वाई डिड नॉट ही से इट टू हर फेस? या वाई डिडंट ही से इट टू हर फेस? या वाई डिड ही नॉट से इट टू हर फेस? तुम्हें ये बात उसके मुंह पर नहीं कहना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड इट टू हिज फेस। यू शुड नॉट हैव सेड इट टू हिज फेस। तुम्हें तो ये बात उसके मुंह पर कहना चाहिए। यू शुड से इट टू हिज फेस। यू शुड से इट टू हिज फेस। तुम्हें तो ये बात उसके मुंह पर कहना चाहिए या बोलना चाहिए। अगला है पासर बाई, जिसका मतलब होता है राहगीर या राह चलता इंसान। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अ पासर बाई प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का बचा हुआ बाकी भाग। वह कोई राह चलता इंसान नहीं, बल्कि वह तुम्हारा होने वाला पति है। ही इज़ नॉट अ पासर बाई, रादर ही इज़ योर वुड बी हस्बैंड। इसलिए तुम्हें उससे इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था। सो यू शुड नॉट हैव टॉक्ड टू हिम सो रूडली। मैं कोई राह चलता इंसान नहीं जो तुम मुझे इतनी आसानी से इस घर से बाहर निकाल दोगे। आई एम नॉट अ पासर बाई दैट यू विल टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस सो इजीली। आई एम नॉट अ पासर बाई दैट यू विल टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस सो इजीली। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या निकालना। कोई भी राह चलता इंसान इस घर के अंदर नहीं आ सकता, तो तुमने इस अनजान आदमी को उस घर के अंदर ले जाने की हिम्मत कैसे की? नॉट एनी पासर बाई कैन कम इनसाइड दिस हाउस। हाउ डिड यू डेयर टू टेक दिस अननोन मैन इनसाइड दैट हाउस? नॉट एनी पासर बाई कैन कम इनसाइड दिस हाउस। हाउ डिड यू डेयर टू टेक दिस अननोन मैन इनसाइड दैट हाउस? उसे किसी राह चलते इंसान से बात करने की आदत नहीं है। ही इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू एनी पासर बाई, क्योंकि वह थोड़ा शर्मीले मिजाज का है। बिकॉज ही इज़ अ लिटिल बिट शाई नेचर्ड। शाई नेचर का मतलब होता है शर्मीले मिजाज का। अ शाई नेचर्ड का मतलब होता है शर्मीले मिजाज वाला। ही इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू एनी पासर बाई बिकॉज he is a little bit shy natured. No wonder, इसका मतलब होता है इसमें कोई हैरत की बात नहीं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। सेंटेंस बनाने का रूल है नो वंडर प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस। नो वंडर प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि आज मेरा भाई शादी के बाद बहुत खुश रहने लगा है। नो वंडर टुडे माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड लिविंग वेरी हैप्पी आफ्टर हिज मैरिज। नो वंडर टुडे या दिस डेज भी कर सकते हैं। माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड लिविंग वेरी हैप्पी आफ्टर हिज मैरिज।
इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि मेरा दोस्त इन दिनों करोड़पतियों में गिना जाता है। नो वंडर टुडे माय फ्रेंड इज काउंटेड वन इन मिलीनियर्स। मिलीनियर्स का मतलब होता है, मिलीनियर का मतलब होता है करोड़पति। नो वंडर टुडे माय फ्रेंड इज काउंटेड, ये पैसिव वॉइस में माय फ्रेंड इज काउंटेड मतलब मेरे दोस्त को गिना जाता है वन इन मिलीनियर्स, करोड़पतियों में से एक गिना जाता है या करोड़पतियों में गिना जाता है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि उसका बेटा दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके अपनी सूझबूझ और शिक्षा के दम पर अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त किया और आज वह एक कामयाब इंसान है। इसमें हमारा सेंटेंस का मेन पार्ट है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि उसके बेटे ने सरकारी नौकरी हासिल की या प्राप्त किया। ये देखते हैं। नो वंडर हिज सन गॉट अ गवर्नमेंट जॉब बाय डिंट ऑफ हिज विजडम, अपनी बुद्धि या सूझबूझ के दम पर, एंड एजुकेशन, आफ्टर स्टडिंग हार्ड अराउंड द क्लॉक, एंड टुडे ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि वह आज एक जिम्मेदार इंसान बन गया है और वह अपनी हर जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है। नो वंडर टुडे ही हैज़ बिकम अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही इज़ फुलफिलिंग ऑल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। नो वंडर टुडे ही हैज़ बिकम अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही इज़ मेंटेनिंग या फुलफिलिंग ऑल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। इसमें हैरत की क्या बात है कि आप लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं और आने वाले दिनों में आप लोग धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे। नो वंडर यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश एंड इन कमिंग डेज यू विल बिगिन टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बिगिन नहीं बोलना है तो बोलेंगे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। नो मैच, जिसका मतलब होता है कोई जवाब नहीं या के टक्कर का कोई नहीं। सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नो मैच। पूरे बॉलीवुड में सलमान खान के टक्कर का कोई नहीं है, इसलिए आज उन्हें लोग दबंग खान के नाम से या पूरे बॉलीवुड में सलमान खान के टक्कर का कोई नहीं है, इसलिए आज उन्हें दबंग खान के नाम से जाना जाता है। सलमान खान हैज़ नो मैच इन द एंटायर बॉलीवुड, दैट्स वाई टुडे ही इज़ नोन एज दबंग खान। शिक्षा के क्षेत्र में उस टीचर के टक्कर का कोई नहीं, क्योंकि उनके पढ़ाने की कला गॉड गिफ्टेड है। दैट टीचर हैज़ नो मैच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज हिज आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ गॉड गिफ्टेड। The teacher has no match. That teacher has no match in the field of education because his art of teaching is God gifted. इस काम के लिए तो आपके टक्कर का कोई नहीं है। You have no match for this task or work. You have no match for this task or work. इस काम के लिए आपके टक्कर का कोई नहीं है। अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा एटलीस्ट अ लिटिल बिट से, जिसका मतलब होता है थोड़ी तो या कम से कम थोड़ी तो। सेंटेंस बनाने का रूल है सेंटेंस प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट। एटलीस्ट अ लिटिल बिट जिसका मतलब होता है कम से कम या थोड़ी तो या थोड़ी तो। थोड़ी तो शर्म करो, फील अशेम्ड एटलीस्ट अ लिटिल बिट। फील अशेम्ड एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा तो बोलो या कम से कम थोड़ा तो बोलो, स्पीक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। स्पीक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, अ लिटिल बिट का मतलब थोड़ा सा। थोड़ा तो मुस्कुराओ, स्माइल एटलीस्ट अ लिटिल बिट। स्माइल एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा तो बड़ों की इज्जत करो, रेस्पेक्ट एल्डर्स एटलीस्ट अ लिटिल बिट। रेस्पेक्ट एल्डर्स एटलीस्ट अ लिटिल बिट। हर दिन हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, हर दिन, इसलिए इसे सीखिए, ज़रूरी है, प्रैक्टिस में लाइए। थोड़ा तो उसे भी बोलने दो, लेट हिम स्पीक एटलीस्ट अ लिटिल बिट।
थोड़ा तो उसे भी बोलने दो, लेट हिम ऑल्सो स्पीक एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा तो उसे हंस लेने दो, लेट हिम लाफ एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा तो उसे हंस लेने दो, लेट हिम लाफ एट लीस्ट अ लिटिल बिट। अगला है टेस्ट समवन पेशेंस, किसी के सब्र का इम्तिहान लेना। टेस्ट समवन्स पेशेंस, किसी के सब्र का इम्तिहान लेना। बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टेस्ट प्लस नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस पेशेंस। वह हमेशा मेरी सब्र का इम्तिहान लेते रहता है। ही ऑलवेज कीप्स टेस्टिंग माई पेशेंस। ही ऑलवेज कीप्स टेस्टिंग माई पेशेंस। भगवान सभी के सब्र का इम्तिहान लेते हैं। गॉड टेस्ट एवरीवन पेशेंस। गॉड टेस्ट्स एवरीवन्स पेशेंस। गॉड टेस्ट्स एवरीवन्स पेशेंस। अब तुम मेरी सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दो। नाउ यू स्टॉप टेस्टिंग माई पेशेंस। नाउ यू स्टॉप टेस्टिंग माई पेशेंस। किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वन शुड नॉट टेस्ट समवन्स पेशेंस। वन शुड नॉट टेस्ट समवन्स पेशेंस। हर किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जा सकता। पेशेंस कैन नॉट बी टेस्टेड ऑफ एवरीवन। पेशेंस कैन नॉट बी टेस्टेड ऑफ एवरीवन। फॉर व्हाट राइट, किस हक से, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर व्हाट राइट, किस हक से। सेंटेंस बनाने का रूल है फॉर व्हाट राइट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। किस हक से तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। फॉर व्हाट राइट आर यू आस्किंग हिम फॉर मनी। किस हक से तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। फॉर व्हाट राइट आर यू आस्किंग हिम फॉर मनी। किस हक से तुमने उसे पीटा। फॉर व्हाट राइट डिड यू बीट हिम। फॉर व्हाट राइट डिड यू बीट हिम। फॉर व्हाट राइट का मतलब किस हक से। किस हक से तुम मुझसे मिलने उसके घर गए थे। फॉर व्हाट राइट डिड यू गो हर हाउस टू मीट हर। फॉर व्हाट राइट डिड यू गो हर हाउस टू मीट हर। फॉर व्हाट राइट डिड यू गो हर होम टू मीट हर, ऐसा भी बोल सकते हैं। किस हक से उसने तुम्हें ये गिफ्ट दिया। फॉर व्हाट राइट डिड ही गिव यू दिस गिफ्ट। फॉर व्हाट राइट डिड ही गिव यू दिस गिफ्ट। किस हक से वह तुमसे तुम्हारे माता पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है। फॉर व्हाट राइट इज ही डिमांडिंग यू अ शेयर इन योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। फॉर व्हाट राइट इज ही डिमांडिंग यू अ शेयर इन योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। डिमांड का मतलब होता है मांग करना, मांगना, डिमांड करना। फॉर व्हाट राइट इज ही डिमांडिंग यू अ शेयर इन योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। किस हक से तुम मुझसे बात करने यहाँ आए हो। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हेयर टू टॉक टू मी। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हेयर टू टॉक टू मी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। देखने के बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।